हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड विद गौरी मैम। आइसर बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स। बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है उसमें बायोमोलिक्यूल्स का रेफरेंस आता है। बायोमोलिक्यूल्स मतलब जो भी केमिकल्स लिविंग सिस्टम में होते हैं दैट ऑल आर कम अंडर बायोमोलिक्यूल्स। जैसे कि इसमें प्रोटीन्स की स्टडी होगी, न्यूक्लिक एसिड की होगी। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम जानने वाले हैं, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, उनका रोल, उनका केमिकल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। सो आज सबसे पहले हम जानेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग थिंग्स विच इज़ सिमिलर टू अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो केमिकल्स पाए जाते हैं उसी तरीके के केमिकल्स लिविंग सिस्टम में भी पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कंपैरेटिव चार्ट हमें दिख रहा है जिसमें कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर है। परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी। इसमें देखो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में भी है, ह्यूमन बॉडी में भी है। इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सारी एलिमेंट्स common है which are present in earth crust also and in human body also। तो इनका परसेंटेज इस चार्ट में दिया हुआ है। अब हमें अगर डिटेक्ट करना है कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग थिंग में होते हैं, कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग थिंग में होते हैं, तो उसके लिए हमें जो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उसके लिए जो एनालिसिस करना पड़ेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट में हमेशा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर कई बार हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। इसकी वजह से आपको अ, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है, उस थ्योरी को प्रैक्टिकली किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है या उसके लिए किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सो वी आर डीलिंग विथ हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, जिसमें केमिकल एनालिसिस कैसे करते हैं। देखो, टेक एनी लिविंग टिश्यू जिसमें वेजिटेबल हो सकता है या फिर पीस ऑफ लीवर हो सकता है, एनिमल और प्लांट सोर्स कुछ भी ले सकते हैं आप। दैट इज टू बी ग्राइंडेड इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यूजिंग वाटर एंड पेस्टल। तो यहाँ पर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड वर्क्स टू प्रेसिपिटेट द प्रोटीन्स। देन आफ्टर ग्राइंडिंग यू विल ऑब्टेन थिक स्लरी। फिर इस स्लरी को आपको फिल्टर करके लेना है। ओके, नाउ यू विल ऑब्टेन टू फ्रैक्शंस फिल्टर करने के बाद। तो यहाँ पर जो एक फ्रैक्शन होगा वो होगा एसिड इनसोल्युबल पूल, जो हमें यहाँ पर ऊपर रेसिड्यू में मिलने वाला है। ओके, इसमें इसे रिटेंटेट या पेलेट भी कहा जाता है। दिस विल कंटेन लार्ज कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट विल गेट प्रेसिपिटेटेड। जो प्रेसिपिटेट हुए थे वो यहाँ मिलने वाले हैं, which will include proteins, nucleic acids and polysaccharides। ठीक है, और जो फिल्ट्रेट हमें मिलेगा, जो एसिड सोल्यूबल पूल होगा, उसमें हमें मिलने जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उसके साथ कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर फिल्ट्रेट में पाए जाते हैं दैट आर सल्फेट एंड फॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम बेसिकली ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। फिर देखो, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हमें ये इस तरीके की मेथड यूज़ करनी है जहाँ वी हैव टू वे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू। फिर से लीवर या लीफ हो सकता है। ये जो वेट होगा दिस इज नोन एज अ वेट वेट। ठीक है, दिस इज नोन एज अ वेट वेट। अब इस टिश्यूज को हमें ड्राई करना है। ओके, ड्राई होने के बाद ऑल वाटर विल गेट इवेपोरेटेड, तभी वो ड्राई होगा। राइट, ओके, अंडरस्टैंडिंग।
रिमेनिंग मटेरियल विल गिव अस ड्राई वेट। सिंपल है। तो अभी जो बचा हुआ है वो हमें ड्राई वेट देगा। इसे बर्न करना है इन टिश्यूज़ को। जब हम इसे बर्न करेंगे देन ऑल कार्बन कंपाउंड्स विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, दैट विल ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म। अभी नीचे बचा क्या? सो द रिमेनिंग ऐश विल कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। आर यू गेटिंग? जिसमें हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलने जाएगा। जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। इसके अलावा इसमें अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसेस, फैटी एसिड्स ये भी पाए जाएंगे। ओके, ठीक है। तो ये मेथड होती है टू ऑब्टेन द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन अ लिविंग टिश्यूज। यहाँ पर लिस्ट है, लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यूज, जिसमें देखो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, कंपाउंड्स और कंपाउंड्स में जैसे सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, फॉस्फेट, सल्फेट हमने बात की। तो ये सारे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं लिविंग टिश्यूज में। गॉट इट? ये सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी की 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से ली गई है और जो इमेज यूज़ की थी उसका सोर्स क्रेडिट यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमने वीडियो में जाना किस तरीके से हम लोग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं लिविंग टिश्यूज़ में। इसी तरीके से इसके बारे में और डिटेल में आगे के चैप्टर्स, आगे के पॉइंट्स हम जानने वाले हैं। All the best for your preparation. Thanks for watching.